तो भाई सच बताऊं तो 2026 में अगर कोई न्यूज़ है जिसमें बिना फेस दिखाए, बिना कैमरे के सामने आए और सिर्फ एआई की मदद से पैसा कमाया जा सकता है तो वो है एजुकेशनल कंटेंट। और इस न्यूज़ में सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है बल्कि इसमें कई सारी कैटेगरीज है, लाइक साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फैक्ट, साइंस और भी कई सारी कैटेगरीज। और अगर किसी न्यूज़ में इतने सारी कैटेगरीज हो तो कंटेंट की आपको कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अब तुम सोच रहे होंगे कि इसमें तो भाई काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, वीडियो आइडिया फाइंड करने से लेके स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और भी कई सारी चीजें। लेकिन इनकी आप टेंशन मत लो क्योंकि ये सारा काम भी हम एआई की मदद से करवाएंगे। लेकिन एआई वीडियो बनाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड हाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब ये डेमो वीडियो देखो जो मैंने बनाई है। कभी कोई गाना सुना और सडनली पूरे बॉडी पे कंपन आ गई? ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, साइंस है। जब तुम कोई पावरफुल सॉन्ग सुनते हो तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। वही केमिकल जो तुम फील करते हो जब तुम कुछ अच्छा खाते हो या कुछ जीतते हो। म्यूजिक का एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, जैसे अचानक बीट ड्रॉप या हाई नोट, ब्रेन को सरप्राइज करता है और ब्रेन सरप्राइज को रिवॉर्ड देता है डोपामिन से। यही गूज़बम्स बनाता है। डॉक्टर्स इसका नाम देते हैं फ्रिसन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 20-25% लोग ही म्यूजिक से गूज़बम्स फील करते हैं। रिसर्च कहती है जिन्हें ये फील होता है उनका ब्रेन थोड़ा डिफरेंटली वायर्ड होता है, उनके इमोशनल और ऑडिटरी कनेक्शंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर तुम्हें म्यूजिक से गूज़बम्स आते हैं तुम्हारा ब्रेन लिटरली डिफरेंट है। नेक्स्ट टाइम जब कोई गाना तुम्हारी स्किन पे कंपन लाए, याद रखना तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को रिवॉर्ड दे रहा है। तुम सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहे, तुम फील कर रहे हो। तो एआई वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अच्छा सा वीडियो टॉपिक। एंड वीडियो टॉपिक फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको आ जाना है सिर्फ मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक वाले प्रॉम्प्ट पीडीएफ में। और इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में आने के बाद आपको इस टॉपिक वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। देन इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है क्लाउड एआई पे। और क्लाउड एआई में आके आपने अभी जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अब जैसे आप ये प्रॉम्प्ट क्लाउड एआई को देते हो तो क्लाउड एआई आपको 100 ऐसे यूनिक टॉपिक सजेस्ट करेगा जिनसे आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो क्लाउड एआई ने ह्यूमन बायोलॉजी एंड बॉडी के बारे में भी काफ़ी सारे टॉपिक सजेस्ट किए हैं। और उसी के बाद आपको स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स में से मैं एग्जाम्पल के लिए आपको इस साइकोलॉजी एंड माइंड वाले ऑप्शन में से किसी एक टॉपिक पे आपको वीडियो जनरेट करके दिखाता हूँ। तो मुझे इस साइकोलॉजी वाली कैटेगरी में ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाई डज म्यूजिक गिव यू गूज़बम, कि आपको म्यूजिक सुनते टाइम गूज़बम क्यों आते हैं। तो अब हमें इसी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो के लिए स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। एंड स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। और प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाने के बाद आपको क्लाउड एआई में दोबारा से उसी चैट पे आके इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसी प्रॉम्प्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेस्ट टॉपिक हियर। और इस टॉपिक वाले ऑप्शन में आपको अपनी वीडियो का टॉपिक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। टॉपिक पेस्ट करते ही क्लाउड एआई आपको एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ एक डिटेल स्क्रिप्ट भी जनरेट करके दे देगा। इस स्क्रिप्ट की हर लाइन के ऊपर आपको टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा जिससे आपको वीडियो एडिटिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब स्क्रिप्ट तो हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसी स्क्रिप्ट की मदद से हमें इमेजेस भी जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में जाके इस इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद अब आपको आना है चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी पे आते आपको उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है जो अभी हमने कॉपी किया था। और इस प्रॉम्प्ट में आपको नीचे दिखेगा पेस्ट कंप्लीट स्क्रिप्ट हियर। तो आपको यहाँ पे वो स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करनी है जो अभी हमने क्लाउड एआई से जनरेट की थी। तो स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के लिए मैं दोबारा से क्लाउड एआई में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में दो। और यहाँ आप देख सकते हो क्लाउड एआई ने हमें एक डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाली स्क्रिप्ट दे दी है। और मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, देन इसे चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर दूंगा। और ये जितने भी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो सभी प्रॉम्प्ट आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद जैसे आप जनरेट पे क्लिक करते हो और यहाँ आप देख सकते हो हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही इसने इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट दोनों जनरेट करके दिए हैं। इससे हमें एडिटिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हमें बार बार क्लिप्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस लाइन पे कौन सी क्लिप ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इन इमेज प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करेंगे। और अगर मैं एक एक प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करूंगा तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं इन सभी इमेजेस को एक साथ बल्क में जनरेट करूंगा। और बल्क में इमेज जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में और यहाँ से इस ऑटो विस्क वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है।
देन इसे कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से चैट जीपीटी पे आना है और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस इमेज प्रॉम्प्ट से हम पहले वाले इमेज प्रॉम्प्ट में से जो भी अनवांटेड स्पेस है उसे ये रिमूव कर देगा और हमें बल्क एआई इमेज जनरेट करने के लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। एंड कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमारे सारे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमें दे दिए हैं। और अब इन इमेज प्रॉम्प्ट को हमें इमेज जनरेटर टूल में बार बार सिंगल प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन्हें एक बार कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद हमारी इमेज ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब बल्क में इमेजेस जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से क्वेटा ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना है। और अब क्वेटा ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करके ऊपर आपको सर्च करना है ऑटोविस और यहाँ से सेकंड नंबर वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको दोबारा से बैक आ जाना है और अब बैक आने के बाद आपको न्यू टैब में सर्च करना है विस्क एआई और अब यहाँ से इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। और अब जैसे आप विस्क एआई में आते हो तो आपको यहाँ पे दोबारा से इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और अब इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। और अब यहाँ आप देख सकते हो आपका एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऊपर आपको लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट किसी अदर लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले इसे इंग्लिश पे सेट कर लेना है। देन उसके बाद आपको इस बीच वाले क्लासिक वर्जन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ आपको बीच में एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको वो सभी प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करने हैं जो भी हमने चैट जीपीटी से जनरेट किए थे। तो उसके लिए मैं फिर से आ जाऊंगा अपने चैट जीपीटी पे और यहाँ आने के बाद अब इन सभी प्रॉम्प्ट को एक साथ यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और इन सभी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से इस विस्क वाले ऑटोमेशन पे आके इन सभी प्रॉम्प्ट को इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। और अब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस सेटिंग आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इस ऑटो डाउनलोड वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने से आपकी इमेजेस ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, आप उसे मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो। और बस इतनी सेटिंग करने के बाद आपको दोबारा से इस कंट्रोल पैनल में आना है। और अब जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन और शो होंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको इस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ लिखा हुआ है रन ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी बल्क इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ मिनट वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है ऑल डन, मतलब हमारी सारी इमेजेस जनरेट होके आ चुकी है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसने हमारी हाई क्वालिटी में ऑल इमेजेस को जनरेट करके हमें दे दिया है। और यहाँ पे इसने हमें एक सिंगल प्रॉम्प्ट से 2 इमेजेस जनरेट करके दी है, इसलिए मैंने उस सेटिंग वाले ऑप्शन में से ऑटो डाउनलोड वाले ऑप्शन को ऑफ किया था। अगर मैं उसे ऑन रखता तो ये हमें दोनों इमेजेस डाउनलोड करके दे देता, लेकिन हमें इन दोनों इमेजेस में से सिर्फ एक इमेज को डाउनलोड करना है। और अब इमेज डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस इमेज पे क्लिक करना है एंड इस डाउनलोड वाले एरो पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड इसी तरह आपको सभी इमेजेस को एक बार चेक करके उन सभी इमेजेस में से एक एक इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इन सभी इमेजेस को एक एक करके डाउनलोड कर लिया है। एंड इमेजेस डाउनलोड हो जाने के बाद अब बारी है इन इमेजेस को एनिमेट करने की। और इन इमेजेस को एनिमेट करने के लिए आपको आना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लो एआई। अब यहाँ आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको इस फ्लो वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब आपको इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद इस अपलोड इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वो इमेज अपलोड कर देनी है जो भी हमने विस्क एआई से जनरेट की थी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने विस्क एआई से जो पहली इमेज जनरेट की थी उसे यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के बाद नीचे आपको ये इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको इस राइट साइड में वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इस इमेज से वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ से इंग्रेडिएंट पे सिलेक्ट करके आउटपुट में 1 को सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोबारा से चैट जीपीटी पे आके यहाँ से आपको इस वीडियो एनिमेशन वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और इसे फ्लो एआई में लाके पेस्ट कर देना है। और अब आप देख सकते हो हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं इस वीडियो को आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो वीडियो तो हमारी काफ़ी सही जनरेट हुई है। अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड एरो पे क्लिक करके यहाँ से इसे 720 पिक्सल में डाउनलोड कर लेना है। और अब बस आपको दोबारा से उसी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ से इस प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको सेकंड इमेज को अपलोड करना है। देन इमेज अपलोड हो जाने के बाद आपको दोबारा से चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ से सेकंड सीन वाले एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करके फ्लो एआई में पेस्ट कर देना है। और इस वीडियो को भी आपको इस डाउनलोड एरो पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह मैंने सभी वीडियोस को फ्लो एआई से जनरेट कर लिया है। एंड अब बारी है इन वीडियोस के लिए वॉइस ओवर जनरेट करने की। और वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो।
और आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। और अब आपको यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले इस सिंगल ऑडियो स्पीकर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और ऊपर जो स्टाइल इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन है इसमें आपको नरेशन ऐड कर देना है। और मेन जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें हमारी वीडियो की स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। लेकिन वीडियो की स्क्रिप्ट को डायरेक्ट पेस्ट करने से पहले आपको आ जाना है इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में और यहाँ से आपको इस TTS प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है क्लाउड AI पे एंड यहाँ पे आके आपको इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। एंड कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद क्लाउड AI आपको न्यू स्क्रिप्ट रीराइट करके दे देगा। और ये जो स्क्रिप्ट इसने जनरेट करके दी है ये प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ है, मतलब अब आपकी वॉइस ओवर में थोड़ा ह्यूमन टच ऐड होगा और सुनने में काफी ज्यादा बेटर लगेगी। और अब मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, देन इसे गूगल AI स्टूडियो में लाके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ऊपर इस 3 डॉट पे क्लिक करके इस वॉइस वाले सेक्शन में जाके यहाँ से किसी एक एनर्जेटिक वॉइस ओवर को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो साइकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब हमें एक वॉइस चाहिए जो कि एनर्जेटिक हो एंड डीप वॉइस हो। तो एक एनर्जेटिक वॉइस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस रन बटन पे क्लिक करके आपको अपनी वॉइस ओवर को जनरेट कर लेना है। कभी कोई गाना सुना और सडनली पूरे बॉडी पे कंपन आ गई? ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। और जैसे ही वॉइस ओवर जनरेट हो जाए आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके इस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है। तो अब तक हमने AI इमेज एंड वीडियो के साथ साथ वॉइस ओवर भी जनरेट कर लिया है एंड अब फाइनल स्टेप है वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ CapCut एप्लीकेशन का। आप चाहो तो किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। और अब CapCut की टाइमलाइन में आपको उन सभी वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जो भी हमने गूगल फ्लो से जनरेट की थी, और उस वॉइस ओवर को भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। सडनली पूरे बॉडी पे कंपन आ गई, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। अब एक बार आपको इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है और इन सभी वीडियोस को ट्रिम या फिर इनकी स्पीड को कम ज्यादा करके इसे ऑडियो के साथ अच्छे से मैच कर लेना है। और सभी वीडियो ऑडियो के साथ अच्छे से मैच हो जाने के बाद अब आपको इस एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बस इतना इजी था एजुकेशनल न्यूज़ के किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो बनाना। अब आप इस फाइनल वीडियो को देखो जो अभी हमने बनाई है। कभी कोई गाना सुना और सडनली पूरे बॉडी पे कंपन आ गई? ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, साइंस है। जब तुम कोई पावरफुल सॉन्ग सुनते हो तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। वही केमिकल जो तुम फील करते हो जब तुम कुछ अच्छा खाते हो या कुछ जीतते हो। म्यूजिक का एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, जैसे अचानक बीट ड्रॉप या हाई नोट, ब्रेन को सरप्राइज करता है और ब्रेन सरप्राइज को रिवॉर्ड देता है डोपामिन से। यही गूज़बम्स बनाता है। डॉक्टर्स इसका नाम देते हैं फ्रिसन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 20-25% लोग ही म्यूजिक से गूज़बम्स फील करते हैं। रिसर्च कहती है जिन्हें ये फील होता है उनका ब्रेन थोड़ा डिफरेंटली वायर्ड होता है। उनके इमोशनल और ऑडिटरी कनेक्शंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर तुम्हें म्यूजिक से गूज़बम्स आते हैं तुम्हारा ब्रेन लिटरली डिफरेंट है। नेक्स्ट टाइम जब कोई गाना तुम्हारी स्किन पे कंपन लाए, याद रखना तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को रिवॉर्ड दे रहा है। तुम सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहे, तुम फील कर रहे हो।